ऑलराइट, सो वी आर बैक विद अनदर गुजराती वाक्य व्याकरण वीडियो, जिसमें हम वाक्यના પ્રકારો हम देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले 3 देख लिए हैं। अब हम वापस से 3 का ग्रुप देखेंगे। दूसरे 3 वाक्य के प्रकार कैसे कौन से होते हैं। सबसे पहला सादा वाक्य, ठीक है। दूसरा आएगा मिश्री वाक्य, तीसरा संकुल वाक्य। ठीक है, तो सादा वाक्य एकदम नॉर्मल सिंपल होता है, जो अभी मैं एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मिश्री वाक्य जिसमें संयोजक लगा होता है। संयोजक मतलब दो स्टेटमेंट है, वो आप एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। जो 2 स्टेटमेंट होंगे वो दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए एक सेंटेंस यूज करा होगा, एक वर्ड यूज करा होगा। जैसे कि हो गया अने, पण, तेथी। ठीक है, ये सारे आएंगे। इसमें अपन को मालूम चलेगा कि वो मिश्री वाक्य मतलब मिश्री मतलब मिलावट, मतलब दो से मिलकर एक जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं मिश्री। सादा मतलब एक ही सिंपल स्टेटमेंट होगा, उसको बोलेंगे सादा वाक्य। और संकुल वाक्य, तो संकुल इटसेल्फ सजेस्ट दैट मिलजुल कर। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आएगी। इफ एंड ओनली इफ। इसमें भी 2 वाक्य होंगे, इसमें भी 2 वाक्य होंगे, है ना। 2 सेंटेंस विथ 1 कनेक्टिंग वर्ड। अभी जो कनेक्टिंग वर्ड जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुजराती में संयोजक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट्स ठीक से बन रहे हैं। और इफ एंड ओनली इफ, इसमें जो संकुल वाक्य होगा, इसमें सेकेंड सेंटेंस या स्टेटमेंट, ठीक है, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट सेंटेंस या स्टेटमेंट। ठीक है, इससे हमको ये समझ में आ गया। तो ये हो गया संकुल वाक्य। और सादा वाक्य मतलब सिंपल नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट या सेंटेंस, सिंपल है। ठीक है, अब हम इसके थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो मिश्री वाक्य हैं, इसमें जो संयोजक लगता है, तो संयोजक के एग्जाम्पल अगर हम देख लें पहले, तो संयोजक में क्या क्या लग सकता है। संयोजक क्या होता है? तो 2 स्टेटमेंट के बीच में यहाँ पे स्टेटमेंट 1 होगा, ठीक है, और ये स्टेटमेंट 2 होगा। ठीक है, उसके बीच में अने, पण, तेथी या ऐसा कुछ लगे तो उसको बोलेंगे हम संयोजक। वो जो वर्ड यूज हो रहा है, ये अने या नहीं, ये संयोजक है। पण संयोजक है, तेथी संयोजक है। ठीक है, और संकुल वाक्य में जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होगी। संकुल वाला जो ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला जो मैं संकुल बता रहा हूँ वो ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आएगा कि जो तमे आ करशो तो हूँ आ करीश, तो जो और तो की जोड़ी हो गई। ठीक है, जेवू तेवू की जोड़ी हो गई। ठीक है, ज्यारे त्यारे की जोड़ी हो गई। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
ज्यां सुधी त्यां सुधी की जोड़ी हो गई, ज्यां सुधी त्यां सुधी। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये शंकुल वाक्यों में आएंगे, जो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी देन ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, इस वाक्य में। और सादे वाक्य हैं जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो। अब हम इन तीनों के एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। विवेक सारो छोकरो छे, ये हमारा एग्जांपल है। तो विवेक सारो छोकरो छे, ये इसमें ना तो कोई कंजंक्शन लग रहा है जो दो वर्ड दो स्टेटमेंट में से कुछ जुड़ रहा है, और ना ही कोई कंडीशन लग रही है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये वाला। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सादा वाक्य। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे ले सकते हैं कि विवेक हमेशा वहेलो आवे छे, तो ये भी एक सादा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। विवेक यूट्यूबर અને एंजीनियर छे। तो यहाँ पे ये अने लग गया, ये अने ये क्या है? तो ये है संयोजक। संयोजक जो दो स्टेटमेंट हैं, ये दो स्टेटमेंट हैं। विवेक यूट्यूबर छे अने विवेक इंजीनियर छे, दोनों के बीच में संयोजक लग गया, तो ये वाक्य इसका आंसर हो जाएगा मिश्री वाक्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। तीसरा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है, जो तमे आवशो तो हूँ आविश। तो यहाँ पे आ गया जो और तो। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन फॉलो हुई। इफ एंड ओनली इफ जो तमे आवशो तो ज या तो, मतलब फर्स्ट अगर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है देन ओनली सेकंड फॉलोज, तो इसमें ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा शंकुल वाक्य। ठीक है, ये हमारी नोट्स भी बन गई है बहुत अच्छी तरीके से। नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच।